हेलो। तो आज हम लोग कक्षा 12 की प्रश्नावली 7.3 यानी समाकलन का फर्स्ट पार्ट होने चल रहा है। इससे पहले 7.1, 7.2 जा चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज 7.3 का पार्ट 1 होगा। ये कौन सा होगा? पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है समाकलन में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका समाकलन नहीं होता। जब इसका समाकलन नहीं होता तो हम लोग कोई फार्मूला प्रयोग करेंगे ताकि उसका समाकलन हो सके। तो साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2a बटे में 2, ये फार्मूला। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बटे में a। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2x प्लस 5 है तो यहाँ a है, यानी a के स्थान पे अगर हम लोग 2x प्लस 5 रख देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी आई। तो इसके स्थान पे ये वैल्यू रखते हैं 1 माइनस cos 2a अपान में 2 और ये dx, कितना हो जाएगा? dx। ओके, चलिए 1/2 कॉमन हो जाएगा और ये गुणा कर लेंगे तो dx हो जाएगा माइनस ये cos 2a और dx हो जाएगा। ओके, 1/2 dx, a के स्थान पे कितना रखेंगे? a के स्थान पे रखेंगे 2 हो गया। ये 2x प्लस 5 किसके स्थान पे आ जाएगा? a के स्थान पर। और dx, आइए 1/2 dx ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10 इंटू dx, ये हो जाएगा। तो अब समाकलन करेंगे 1/2 dx का समाकलन कितना होगा? x होगा। कितना होगा? x। और cos का समाकलन क्या होता है? sin x, sin 4x प्लस 10। लेकिन x का गुणांक कितना है? 4x। x का गुणांक कितना है? 4x। तो x के गुणांक से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे बटे 4 प्लस c। गुणा कर दोगे तो x अपान में 2 माइनस 4 दूनी 8 साइन 4x प्लस 10 अपान में 8 प्लस c, ये हमारा होगा आंसर। x का जो गुणांक रहेगा उससे हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे? x के गुणांक से। अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको इतना मानना पड़ेगा t बराबर 4x प्लस 10, तो ये हो जाएगा dt बराबर 4 dx, और आप करेंगे dt अपान में 4 बराबर dx। इस पार्ट का मैं निकाल रहा हूं फिर से, ध्यान से देखिएगा। इतने के बराबर माना मैंने t, तो ये आया dx अपान dx बराबर dt अपान में 4। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा cos t dt 1/4
कास का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी 1/4, और इसको करेंगे साइन टी की वैल्यू कितना 4x + 10, ये होगा। ध्यान से देखिए, यही वैल्यू आई ना, यही वैल्यू। तो 4 से क्या लगा है, भाग लगा है। तो हम लोग ना मान करके जो x का गुणांक है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ओके, इसी प्रकार से अगर हम लोग इसका समाकलन करें साइन 8x का, तो cos 8x अपान में 8 ना। अगर हम लोग करें cos 10x का, तो हो जाएगा साइन 10x अपान में 10, यानी x का जो गुणांक रहेगा उसी से क्या लगा देंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। ओके, ठीक है, नोट कीजिएगा। यहां दिखाई दे रहा है, आइए दूसरा क्वेश्चन यहां से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है समाकलन साइन 3x cos 4x इंटू dx। क्लियर, सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। यहाँ cos को हम लोग पहले कर लेते हैं, यानी 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू sin b बराबर सूत्र होगा हमारा sin a प्लस b प्लस माइनस हो जाएगा sin a माइनस b। ये फार्मूला होगा 2 cos a इंटू साइन बी बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस b। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो 1/2, और इसको हम लोग बना लेंगे, कितना बन जाएगा साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x, और हो जाएगा dx, यानी 1/2 ये हो जाएगा साइन 7x dx माइनस साइन x dx, ये बनेगा। क्लियर, ठीक है। आइए चलिए, 7x का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस cos 7x हो जाएगा। और मैंने कहा x का जो गुणांक है उसी से क्या देंगे, भाग देंगे, तो 7 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। साइन का अवकलन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो। ओके, नोट कीजिएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। बोलो क्लियर। आइए अब देखिए cos का हमको फार्मूला चाहिए,
तो cos का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B बराबर हो जाएगा cos A प्लस B माइनस, ठीक, cos A माइनस B। 2 cos A इंटू cos B बराबर होगा फार्मूला हमारा cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। और इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए पहले इसको क्रम से बना लिया जाए। हम लोग क्या कर देते हैं, 1/2 से, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग। जब 2 से गुणा कर देंगे 2 से भाग, तो इसको हम लोग बना लेते हैं 2 cos 4x इंटू cos 2x, और ये कर देते हैं cos 6x dx। ओके, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है 2 cos A इंटू cos B बराबर, आप ध्यान से देखिए, ये होता है फार्मूला, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो 1/2 उसके स्थान पे हो जाएगा cos 4 2 6 माइनस 4 में से 2 निकल जाएगा 2 इंटू cos 6x और dx। 1/2 गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x माइनस cos, ये हो जाएगा 6x cos 2x, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। बोलो क्लियर इतना, ठीक। जब इतना क्लियर हो गया तो अब क्या करेंगे, फिर से करते हैं 1/2 से, यानी 2 से गुणा 2 से भाग। जब 2 से गुणा 2 से भाग तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 से गुणा 2 cos स्क्वायर 6x dx माइनस, ये हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 2x dx, ये हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ फार्मूला लग रहा है, फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 1/4 ये 2 cos स्क्वायर 6x dx, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा cos A प्लस B, यानी 6 2 8x माइनस 6 में से 2 निकल जाएगा 4x, ओके, dx। बोलो क्लियर इतना, आइए अब देखिए, जब इतना हो गया इसका सूत्र देखिए, फिर वही cos वाला सूत्र ना, तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमको किसका चाहिए, 2 cos स्क्वायर का चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 cos स्क्वायर ये बराबर करेंगे तो ये 1 इस साइड आएगा, यानी 1 प्लस cos 2a, ये होगा 1 प्लस cos 2a। अब a के स्थान पे कितना रखना है इन लोगों को, 6 रखना है, ठीक है। यहाँ रख देते हैं 1/4, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x, क्या हो जाएगा
1 प्लस एक्स कास 12x ये हो जाएगा माइनस कास 8x प्लस प्लस क्या माइनस कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम लोग। चेक करिए, ये फार्मूला है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं से प्रॉब्लम ना हो। देखिए तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका प्लस कास 4x, लो सब हटा देते हैं और ये dx कर देते हैं। 1/4 x का समाकलन dx का कितना हो जाएगा x, कास का हो जाएगा साइन 12x अपान में 12 माइनस साइन 8x अपान में 8 प्लस साइन 4x अपान में 4 प्लस c, ये हो जाएगा। गुणा करना चाहो तो गुणा कर दे। ओके, देख लीजिए कहीं से मिस्टेक ना होने पाए, चेक कर लीजिएगा एक बार। ये होगा ओके। माइनस यहाँ देखिए ये फार्मूला थोड़ा सा कास से कास बी, कास से कास बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस कर दो, ये प्लस रहेगा सब, ये प्लस रहेगा, ये प्लस ये प्लस। अब सही है, इस तरीके से लगाएंगे। गुणा करना चाहते हैं तो गुणा आप कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। ओके, ये dx, इसको लिखेंगे कितना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ये लिख सकते हैं। और अभी बताइए साइन स्क्वायर एक्स बराबर, मैंने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था उसके लिए सूत्र, साइन स्क्वायर एक्स के लिए। अगर ये साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर 2x प्लस 1, और ये कर देंगे साइन 2x प्लस 1 dx। ओके, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आइए
टी बराबर अगर मान लेते हैं हम लोग cos 2x+1, ये हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स बराबर माइनस साइन 2x+1 इंटू 2, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी अपान में 2 हो जाएगा, और ये साइन 2x+1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। रख देते हैं वैल्यू, माइनस आगे कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। क्लियर? आइए, टी का अवकलन, डी टी का अवकलन टी, और ये हो जाएगा टी क्यूब अपान में 3 प्लस सी। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए 1/2, टी की वैल्यू कितना है, cos 2x+1, cos 2x+1 माइनस cos क्यूब 2x+1 अपान में 3 प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? गुणा करना है तो गुणा आप कर सकते हैं, नोट कीजिएगा। नोट हुआ? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर है, साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स, ये ओके। आइए, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स। साइन को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या मानेंगे, टी बराबर मान लेते हैं हम लोग कास एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स, कास का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस डी टी बराबर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू वहाँ पर रख दिया जाए तो माइनस आगे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टी क्यूब और डी टी। आइए, ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की घाते 5 और डी टी माइनस टी की पावर 4 अपान में 4, टी की पावर 6 अपान में 6 प्लस सी। चलिए, टी की वैल्यू कितना है, कास, ये हो जाएगा कास की घाते 4x अपान में 4 माइनस कास की घाते 6 अपान में 6 प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? ओके, आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नोट हुआ?
6 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये ध्यान से देखिए, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये बनेगा 2 sin a इंटू साइन बी का, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 1 3, गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin 3x इंटू कास, ये हो जाएगा sin 3x इंटू कास 3x, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 2 sin 3x इंटू कास x माइनस 2 sin 3x इंटू कास 3x, ये बन रहा है फार्मूला आपका 2 sin a इंटू कास बी का फार्मूला इससे पहले मैंने लिखा था, होता है sin a प्लस बी, 3 1 4, और होता है प्लस sin a माइनस बी, 3 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 2x, और ये हमारा बन रहा है 2 sin a इंटू कास बी, 2 sin a इंटू कास बी, या 2 sin a इंटू कास ए, 2 sin a इंटू कास ए बराबर बनेगा sin 2a, ये हो जाएगा sin 6x और dx। ओके, अब कर लीजिए इसको, 1/4 साइन का कितना हो जाएगा माइनस cos 4x अपान में 4, माइनस हो जाएगा sin 2x अपान में 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin 6x अपान में 6 प्लस c। अगर इसको ऐड करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं आप, 1/4 sin 6x अपान में 6 माइनस ये साइन का होता है कास भाई, कास 2x अपान में 2, कास 6 अपान में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कास 6 अपान में 6 माइनस कास 4x अपान में 4 माइनस कास 2x अपान में 2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, नोट कीजिएगा। ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है आपका sin 4x sin 8x dx, सो इसी फार्मूले पर है। क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में होता है साइन ए प्लस बी, यानी 8 4 12, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका कास 4x माइनस कास 8 8 4 12x, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। आइए, कास का क्या होता है साइन 4x, 4 से लगेगा भाग, कास का क्या होगा साइन 12x अपान में 12 प्लस c। ठीक, गुणा करना चाहते हैं आप गुणा कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिएगा।
नंबर है 1 माइनस काश एक्स बटे में 1 प्लस काश एक्स और डी एक्स। ये देखिए काश का सूत्र रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2 और यहाँ रखिए 2 काश स्क्वायर एक्स अपान में 2 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल। देखिए 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2 और ये हो जाएगा 2 काश स्क्वायर एक्स अपान में 2 काश स्क्वायर एक्स अपान में 2 1 से 1 कैंसिल। ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2 और बटे में 2 काश स्क्वायर एक्स अपान में 2 2 से 2 कैंसिल बनेगा साइन अपान काश tan स्क्वायर एक्स अपान 2 डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता। इसको तोड़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1 और डी एक्स में। सेक स्क्वायर का समाकलन tan एक्स कितना होता है tan एक्स अपान में 2, लेकिन इसके गुणांक से लगेगा भाग और ये हो जाएगा x प्लस सी। 2 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 2 tan एक्स अपान में 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये होगा हमारा आंसर। नोट कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे काश एक्स अपान में 1 प्लस काश एक्स, ये काश एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। क्लियर? क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं और 1 ही क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस काश एक्स बटे में 1 प्लस काश एक्स माइनस 1 प्लस काश एक्स। ये कैंसिल डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये डी एक्स ये हो जाएगा डी एक्स 1 काश का सूत्र रखो कि 1 कैंसिल हो जाए तो 2 काश स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। डी एक्स 1 अपान 2, ये डी एक्स काश स्क्वायर एक्स अपान में 2। देखिएगा काश ऊपर जाएगा, ये डी एक्स 1 अपान 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में 2 और डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये इतना हो जाएगा तो डी एक्स का कितना एक्स 1 अपान 2, सेक का कितना होता है tan एक्स अपान में 2 और होगा 1 अपान 2 से भाग लगेगा, 2 से 2 कैंसिल प्लस सी, तो x माइनस tan एक्स अपान में 2 प्लस सी। ये बनेगा हमारा आंसर। क्लियर? ओके, देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर, साइन की घात 4 dx। इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू dx।
ओके। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपान में 2। ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस cos 2x अपान में 2। इस फार्मूले का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान में 2 का स्क्वायर, तो 1/4 ये तो कॉमन निकल जाएगा। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस माइनस हो जाएगा 2 cos 2x इंटू dx। ध्यान से देखिएगा, ये तो सॉल्व है, लेकिन ये फिर से हम लोग इसके स्थान पे रखेंगे तो एक फार्मूला और बनता है cos स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस cos 2a अपान में 2। cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपान में 2। इसका प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। ओके, जब इसका प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे कर दिया जाए, जब इसका प्रयोग आप यहाँ पर कर देंगे ये बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा 1/4 ये है 1 और ये इसको ले लो -2 cos 2x, ये हो गया। और इसके स्थान पे रख देंगे ये वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos। देखिए ए के स्थान पे रखना कितना है, ए के स्थान पे रखना है 2x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे में 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक, dx गुणा कर देंगे 1/8, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और dx, ये हो जाएगा 1/8 2 1 3 -4 cos 2x प्लस cos 4x और dx 1/8। इसका dx का गुणन निकलेगा, ये हो जाएगा 3x -4 sin 2x अपान में 2 होगा, फिर इसका sin 4x अपान में 4 प्लस c। गुणा करना चाहते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है cos की घात 4 2x और dx, ये ठीक है। इसको भी कितना लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर और dx। आइए cos का सूत्र रखो, cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cos 2a अपान में 2, ये होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक, इस वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, यानी इसके स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान में 2 का स्क्वायर, ये होगा, क्योंकि ए के स्थान पे कितना रखना है 2x। आइए
1/4 कितना हो जाएगा 1 cos स्क्वायर 4x और ये हो जाएगा 2 cos 4x और dx, ये हो जाएगा। ओके, अभी देखिए इसके स्थान पर फिर से रखना है आपको और यही वैल्यू रखना है फिर से, तो 8 हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 + 2 cos 4x और इसके स्थान पे हो जाएगा 1 + cos 8x अपान में 2 और dx, ये हो जाएगा। ओके, पूरा कर लेंगे 1/8, ये 2, ये हो जाएगा 4 cos 4x + 1 और ये cos 8x और dx 1/8, 2 1 3 4 cos 4x + cos 8x और dx, ये रहेगा समाकलन में। ओके, 1/8 dx का समाकलन x 4 रहेगा और ये sin 4x अपान में 4, ये हो जाएगा sin 8x अपान में 8, 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/8 3x sin 4x, ये हो जाएगा sin 8x अपान में 8, ये होगा हमारा आंसर। नोट कीजिएगा। ओके, ये 11 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। 12 की बात करते हैं हम लोग। sin स्क्वायर x 1 + cos x dx, नोट हुआ। क्या हो जाएगा, साइन को क्या लिख सकते हैं विशाल, बताओगे? आइए, साइन को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x अपान में 1 + cos x dx। इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 + cos x और 1 - cos x बटे में 1 + cos x, ये दोनों कैंसिल तो बचेगा 1 - cos x और dx। चलिए dx का होगा x, cos का होगा sin x + c, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर? ओके, 13 नंबर की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा। cos 2x cos 2 अल्फा बटे में cos x cos अल्फा। ओके, क्लियर? आइए, cos 2 अल्फा cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1, यहाँ भी वही सूत्र रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखिएगा, यही रखेंगे 2 cos स्क्वायर x - 1
तो यहाँ भी होगा 2 cos स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा cos x cos अल्फा। देखिए 2 कॉमन है और बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, ये ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा, एक ब्रैकेट में बटे में cos x और cos अल्फा, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फा और dx, ये 2 cos का क्या होगा sin x और dx का क्या होगा x, ये बनेगा आपका आंसर। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे के सेशन में हम लोग जो बचते हैं इसके क्वेश्चन उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे।